तो इनविंसिबल सीजन 3 का फिनाले एक एपिक, इमोशनल और भयंकर क्लाइमैक्स हमारे सामने लेकर आया, जिसमें मार्क, ओलिवर और एटम ईव ने एक साथ ऐसे विलन का सामना किया जो शायद अब तक का सबसे डेंजरस विल्ट्रामाइट था। और रहा सवाल इस सीजन 3 के एंडिंग का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मल व्यूअर्स के समझ में नहीं आई। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो रिसर्च, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इनविंसिबल सीजन 3 के एंडिंग स्क्रीन पर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर सीजन 3 की एंडिंग पर, तो ये सीजन 3 की एंडिंग मेरे जैसे इनविंसिबल फैन के लिए काफी सेटिस्फाइंग रही, जहाँ पे हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो कि इसके सीजन 2 में मिसिंग था। सीजन 3 में मार्क अपने आप से ही एक बैटल लड़ रहा होता है, और ये बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि मार्क के अंदर चल रही मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल का था, जो कि मार्क का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट लेती है। सीजन 1 और 2 में मार्क ने एक हीरो होने का जो इमेज अपने दिमाग में बनाया था, इस सीजन ने उस इमेज को काफी बुरी तरीके से तोड़ दिया है, जिससे ये वाला मार्क और भी ज्यादा मैच्योर फेज में आ गया है। इधर बात करें अगर कॉन्क्वेस्ट की, तो कॉन्क्वेस्ट का अर्थ पे आने का केवल एक मोटिव था, अर्थ को विल्ट्रामाइट एम्पायर के कंट्रोल में लाना, अब मार्क को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना। कॉन्क्वेस्ट वर्सेस इनविंसिबल का ये बैटल किसी वॉर से कम नहीं था, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट सिर्फ एक विल्ट्रामाइट वॉरियर ही नहीं, बल्कि एक ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर भी था, जो कि मार्क के हर वीकनेसेस को उनके पोटेंशियल तक टेस्ट कर रहा था। कॉन्क्वेस्ट का हर पंच मार्क की बॉडी को सिर्फ तोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि उसकी विल पावर को भी कमजोर बना रहा था। इस बैटल के बीच में ओलिवर भी आ जाता है, जो कि अपने बड़े भाई के साथ देना चाहता था, लेकिन फाइट में इनएक्सपीरियंस होने की वजह से कॉन्क्वेस्ट ने ऑलमोस्ट उसे मार ही डाला था। वो तो भला वो मार्क और सीसिल का, जिसकी वजह से ओलिवर बच पाया। इतना ही नहीं, इस बैटल का सबसे पेनफुल मोमेंट मार्क के लिए तब आया जब एटम ईव ने कॉन्क्वेस्ट का सामना किया। ईव के पावर्स हर किसी को पावरफुल लगते हैं, लेकिन कॉन्क्वेस्ट ऐसा फाइटर था जिसने उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं किया। जैसे ही ईव ने अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाही, कॉन्क्वेस्ट ने उस पे इतना वायलेंट अटैक किया, जिससे ईव के साथ क्या हुआ ये तो आप अच्छे से जानते हैं। एट द एंड मार्क के लिए ये मोमेंट एक अल्टीमेट ट्रिगर बन गया। पहले ओलिवर, अब ईव, उसके सबसे करीबी लोग उसके आंखों के सामने ही मारे जा रहे थे, और तो और वो कॉन्क्वेस्ट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। मगर यहाँ पर ईव जैसे ही नीचे गिरती है, मार्क का रेज मोड ऑन हो जाता है, और ये रेज मोड जो शायद पहले हमने कभी नहीं देखा। उसके बाद उसका हर एक पंच और हर एक हिट सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं, बल्कि रिवेंज मोड था। उसने कॉन्क्वेस्ट के साथ एक आखिरी बार पूरा फोकस लगा के लड़ने का डिसाइड किया, पर यहाँ पर भी कॉन्क्वेस्ट प्रूव कर देता है कि वो एक नॉर्मल विल्ट्रामाइट नहीं है। वो मार्क से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और यही एक्सपीरियंस उसे इस बैटल में काम आ रही थी। देखा जाए तो यहाँ पर मार्क काफी ज्यादा मोरल बाउंड्री से घिरा हुआ था। दूसरी तरफ कॉन्क्वेस्ट के पास कोई भी मोरल बाउंड्रीज नहीं थे, जिस वजह से वो इस फाइट में फुल इन गया। उसी मोमेंट पे एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है, एटम ईव का मिरेकुलस रिवाइवल। ईव की पावर्स अब इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उसकी बॉडी ने खुद को ही रीजनरेट कर लिया था। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि एटम ईव ने उस समय तक अपनी फुल कॉन्शियसनेस हासिल नहीं की थी, जिस वजह से वो कॉन्क्वेस्ट पे खाली एक ही वार कर पाई, और वो वार मार्क के लिए काफी था कॉन्क्वेस्ट को हराने का एक रास्ता ढूंढने के लिए। जिसके बाद मार्क ने बिना किसी हेजिटेशन के कॉन्क्वेस्ट का सर तोड़ दिया और ऐसे फोड़ दिया, तो वो भी एक ऐसे ब्रूटल वे में जो कि उसके कैरेक्टर आर्क में एक नया चैप्टर लिख देता है। बैटल के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मानो खत्म हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सीसिल ने मार्क को बोला कि कॉन्क्वेस्ट का बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ताकि वो वापस हील ना हो सके। लेकिन रियलिटी में सीसिल ने एक और ही गेम खेल डाली, तो उसने कॉन्क्वेस्ट की बॉडी को एक मैसिव टंगस्टन ब्लॉक में इस तरीके से इनकेस कर दिया था कि खाली उसका सर ही एक्सपोज था। और यही नहीं, उस जगह को इतने सारे एक्सप्लोसिव से सराउंड कर दिया ताकि अगर वो उस जगह से अगर बाहर निकल भी जाए तो उस एक्सप्लोजन के चलते वो सरवाइव ना कर सके। साले को बम से उड़ा दूंगा। तो सीसिल भैया को लग रहा था कि वो टंगस्टन के एक बड़े से ब्लॉक से एक विल्ट्रामाइट को रोक सकता है। सारी उम्र में जो कि सीजन 4 में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कितना बड़ा स्टुपिडिटी साबित होता है। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर। तो सीसिल का अल्टीमेट प्लान ये था कि जब कॉन्क्वेस्ट अपना रीजनरेशन कंप्लीट कर लेगा, तब वो उससे विल्ट्रामाइट के सारे सीक्रेट्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और देखा जाए तो ये प्लान ब्रिलियंट भी लगता है और साथ ही सुसाइडल भी, क्योंकि अगर कभी भी यहाँ से कॉन्क्वेस्ट एस्केप कर गया, जो कि पॉसिबली कर ही लेगा, तो वो पूरे वर्ल्ड और मार्क के लिए एक बार फिर से नाइटमेयर बन जाएगा।
तो इसके बाद बात करते हैं सीक्रेट्स की, जिसे हमने सीजन 2 के एपिसोड 6 में देख ही रखा है। तो रस लिविंगस्टन जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है, तो इनविंसिबल वर्सेस कॉन्क्वेस्ट की फाइट के दौरान जब उसका घर टूट जाता है तब ये सीक्रेट्स आजाद हो जाते हैं। ये क्या है? ये सीक्रेट्स डेंजरस पैरासिटिक एलियन स्पीसीज हैं जो कि एक बार जब अपने होस्ट से कनेक्ट हो जाते हैं तब वो अपने होस्ट का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। तो सीजन 3 के एंडिंग में हमने देखा कि ये सीक्रेट्स कुछ लोगों पे अपना कब्जा जमा चुके हैं और ये सीक्रेट्स ने उन पे कब्जा तब किया होगा जब ये रस लिविंगस्टन के अपार्टमेंट के आसपास काम कर रहे होंगे। तो इसके बाद हमें बैटल बीस्ट को स्पेस में दिखाया जाता है। तो अभी तक हमें बैटल बीस्ट के ओरिजिन को इनविंसिबल के सीरीज में नहीं दिखाया गया है। होपफुली सीजन 4 में इसके ओरिजिन पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो बात करें अगर कॉमिक बुक की, तो बैटल बीस्ट इनविंसिबल यूनिवर्स का सबसे डेंजरस और ब्लड थ्रस्टी वॉरियर है जो कि सिर्फ एक वर्दी ओपोनेंट की तलाश में पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करते रहता है। उसका अपने लाइफ में केवल एक ही पर्पस है, एक ऐसे फाइटर से लड़ना जो कि उसको डिफीट कर सके। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले सीजन में हमें विल्ट्रामाइट वॉर देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि अगर ये सच होता है तो इस वॉर में बैटल बीस्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल होगा। कुछ बात तो ये तक सुनने को मिल रही है कि बैटल बीस्ट को खुद की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी मिल चुकी है जो कि इस कैरेक्टर के असली पोटेंशियल को सबके सामने लाने का काम करेगी। जिसके बाद हमें एंगस्ट्रॉम लीवी को दिखाया जाता है जिसके हाथ को टेक्नीशियंस ने अब फिक्स कर दिया है। तो अपना हाथ ठीक होने के बाद एंगस्ट्रॉम टेक्नीशियन से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर टेक्नीशियंस उससे जवाब देते हैं कि उनके लालच के कारण उनका पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से उन्हें ऐसे बदतर जगह पे रहना पड़ रहा है। जिसे सुन के एंगस्ट्रॉम समझ जाता है कि इन्हें एक नए घर की तलाश है। इसके अलावा टेक्नीशियंस एंगस्ट्रॉम से आके ये भी कहते हैं कि उन्हें साथ में मिलके और भी बहुत बड़े काम करने हैं। और ये कौन से काम है ये तो यार हमें सीजन 4 आने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें डेमन डार्क ब्लड को दिखाया जाता है और इस कैरेक्टर को हमें इनविंसिबल सीजन 1 के एपिसोड 4 में लास्ट बार देखा था, जहां उसके इन्वेस्टिगेशन का काम खत्म होते ही उसे हेल में चालाकी से भेज दिया गया था। जिसके बाद इनविंसिबल सीजन 3 के एंडिंग में हम देखते हैं डार्क ब्लड अपने डीमन रिचुअल को परफॉर्म करके अपने मास्टर को समन करता है। जिसके बाद वो अपने मास्टर से कहता है कि अर्थ पे मौजूद एक ऐसा आदमी जिसका दिल धीरे धीरे पूरी तरीके से नफरत से भर चुका है, वो आदमी इतना ज्यादा पावरफुल है कि अर्थ पे उसे कोई भी नहीं हरा सकता, जिस वजह से उसके पावर्स आपको नर्क का राजा बनाने में मदद करेंगे। जिस पर वो मास्टर डार्क ब्लड से पूछता है कि तुम ये कैसे करोगे, जिस पर डार्क ब्लड का कहना होता है कि उसने इस चीज को करने के लिए एक जरिया ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिरकार वो शख्स कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली वो मार्क है, क्योंकि सीजन 3 के लास्ट में हमने देख ही रखा है कि वो अपने नो किल रूल को तोड़ चुका है और वो कहता है कि अब से जो भी उसके फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ आंख उठा के भी देखेगा वो उसे मार देगा। तो कॉमिक बुक डार्क ब्लड के कैरेक्टर पे मेजरली फोकस नहीं करती। डार्क ब्लड को हम कॉमिक बुक में गिने चुने कुछ इशू में ही देख सकते हैं। दूसरी तरफ मिड क्रेडिट सीन में जो इस कैरेक्टर के बारे में हमें दिखाया गया है वो कॉमिक बुक से टोटली डिफरेंट टेक ले रहा है और जो कि देखने में इंटरेस्टिंग होगा, जो कि बहुत कॉमिक बुक रीडर्स और शो वॉचर्स के लिए एक सरप्राइज पैकेज सीजन 4 में साबित हो सकता है। तो गाइस ये था इनविंसिबल सीजन 3 का फुल एंडिंग ब्रेकडाउन। ये सीजन मार्क ग्रेसन के कैरेक्टर आर्क का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जहां उसने अपनी पुरानी सोच को तोड़ दी और एक नया रूथलेस पाथ पे चल पड़ा है। सिसिल की डेंजरस प्लानिंग, कॉन्क्वेस्ट का सर्वाइवल, ईव की पावर्स में एक नया लेवल और सीक्रेट्स का हिडन थ्रेट। आगे क्या होने वाला है? क्या मार्क अपनी ह्यूमैनिटी को बचा पाएगा या फिर एक प्योर विल्ट्रामाइट वॉरियर बन जाएगा? तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इनविंसिबल के नेक्स्ट सीजन का इंतजार करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कॉमिक बुक के पन्नों को पलट के सीजन 4 में क्या होने वाला है इस पे कोई वीडियो बनाया जाए, तो टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे 50 लाइक्स का। तो जैसे ही 50 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो मैं इनविंसिबल सीजन 4 में क्या क्या हो सकते हैं कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे आने वाले और भी वीडियोस को आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।